रामायण सीरियल श्री राम के रूप में घर घर में मशहूर हुए अरुण गोविल को जब रामानंद सागर ने पहली बार देखा तो वो उन्हें राम की भूमिका के लिए परफेक्ट लगे। जिसके बाद अरुण को रामायण में प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने किरदार से उन्होंने दर्शकों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी कि आज तक लोग उन्हें भगवान श्री राम के रूप में मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अरुण गोविल एक बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी मधुर वाणी और चेहरे की सौम्यता दर्शाता है कि इस रोल के लिए उनसे उम्दा एक्टर मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब मैं अरुण गोविल के भगवान श्री राम बनने का सफ़र आपसे साझा करती हूँ। 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अरुण गोविल के पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अधिकारी थे। अरुण को 6 भाई और 2 बहनें थीं। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश से पूर्ण की। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान वो कुछ नाटकों में हिस्सा लिए और उसमें काम किए। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई की तरफ चल दिए। मुंबई में उनके भाई का बिजनेस था, इसलिए वो मुंबई आकर भाई के कामों में हाथ बटाने लगे, लेकिन उनका मन बिजनेस में कम लग रहा था। तब वो अभिनय की दुनिया में जाने का सोचे, क्योंकि वो अपने कॉलेज के ज़माने में कई नाटकों में काम कर चुके थे। उनके भाई विजय गोविल ने एक्ट्रेस तबस्सुम से शादी की थी। उन्हीं की मदद से अरुण गोविल को ताराचंद बड़जात्या से मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद साल 1977 में उन्हें ताराचंद बड़जात्या की फिल्म पहेली ऑफर हुई, जिसमें उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्हें और भी कई फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसमें सावन को आने दो, साँच को आँच नहीं, इतनी सी बात, हिम्मत वाला, दिल वाला, हथकड़ी, लव कुश जैसी फिल्में शामिल हैं। और फिर 80 के दशक में उन्होंने रामानंद सागर के टीवी शो विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य की भूमिका भी निभाई। इस शो से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद वो और भी कई सीरियल में नज़र आए। जब अरुण को पता चला कि रामानंद सागर टीवी शो रामायण में किरदारों की तलाश कर रहे हैं, तो वो सीधा रामायण के सेट पर पहुंच गए और रामानंद जी से बोले, मैं राम का किरदार करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि पहले तुम्हारा ऑडिशन होगा। उसके बाद अरुण का ऑडिशन लिया गया और उस ऑडिशन के वक्त ही उन्हें राम के किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। एक दिन उनके पास रामानंद जी का फ़ोन आया और वो उन्हें मिलने के लिए अपने घर बुलाए। जब अरुण रामानंद सागर से मिलने उनके घर पहुँचे तो उन्होंने अरुण से कहा कि हमारी टीम ने तय किया कि तुम्हारे जैसा राम नहीं मिल रहा है, इसलिए राम का किरदार तुम ही निभाओगे। इसके बाद उन्होंने राम के किरदार को इतना बखूबी से निभाया कि उन्हें लोगों ने वास्तव में भगवान मान लिया। एक बार शूटिंग के दौरान अरुण गोविल कोने में जाकर स्मोकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें स्मोकिंग करते हुए कुछ दक्षिण भारतीयों ने देख लिया और फिर उन्हें अपनी भाषा में कुछ बोलने लगा। तो अरुण ने शूटिंग से जुड़े एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि वो आपको गाली दे रहे हैं, वो आपको भगवान मानते हैं और आप स्मोकिंग कर रहे हैं। इस बात से वो नाराज़ हैं। उसके बाद से अरुण गोविल ने कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाए। राम के किरदार ने अरुण गोविल को मशहूर ज़रूर किया, लेकिन इसके बाद से उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। जब वो फिल्म मेकर्स के पास फिल्मों में काम मांगने जाते तो उनका कहना होता कि आप राम के रूप में दर्शकों के दिलों में छप चुके हैं, ऐसे में आपको कोई और रोल देना ठीक नहीं होगा। फिल्मों में काम करने के ही दौरान अरुण की मुलाकात श्रीलेखा से हुई। श्रीलेखा भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। वहीं पर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर साल 1977 में वो शादी कर लिए, जिसके बाद उन्हें बेटा अमल गोविल और बेटी सोनिका गोविल हुए। अरुण गोविल अब दादा भी बन चुके हैं और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको राम के रूप में अरुण गोविल की जीवनी? हमें कमेंट करके बताएं।